नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो SC, ST, OBC और EWS कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत से कैंडिडेट्स डाउट में है कि स्टेट का हो या सेंटर का हो। इसके ऊपर भी बहुत से कमेंट करके कैंडिडेट्स ने पूछा है, तो ये वीडियो आपकी जो डाउट थे उनको क्लियर कर देगा। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन है वो आपने देखा भी होगा, जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन में एसएससी ने फॉर्मेट दिए हुए हैं हर कैटेगरी के। जो SC ST सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती कुमारी, यहाँ पर नाम, सन, डॉटर, और नीचे ये पूरा देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस पैटर्न में बना हुआ है, ये इस पैटर्न में अगर बना हुआ है, वहाँ पर जैसे यहाँ नाम है ये पूरा हिंदी में हो सकता है, किसी जगह इंग्लिश में हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, किसी जगह ये पैटर्न मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ये रूल रेगुलेशन जो ये नीचे दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह जो दिए हुए हैं पूरे, इसमें नीचे तक देख लीजिए आप, ये सभी सेम होने चाहिए। ये 1989, 1990 ये सभी 2002, 2017 ये जो अमेंडमेंट है 2017, 2007 के अमेंडमेंट लास्ट दे रखा है, %2 एप्लीकेबल, ये सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें सेम है आपके इसमें, जैसे नीचे तक दिया हुआ है, या सिग्नेचर और डेजिग्नेशन जो ऑफिसर है उनके साइन होने चाहिए। तो इसमें इस पैटर्न पे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन वो वैलिड दोनों जगह होता है, सेंटर और स्टेट दोनों में वैलिड होता है। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST का इस पैटर्न में होना चाहिए। इसके लिए आप जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, वो नोटिफिकेशन में भी जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, वहाँ जाकर जो फॉर्मेट है वहाँ पर आप जो वर्ड है वर्ड मिला सकते हो। ये नहीं डिजाइन सेम हो, ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपकी जो वर्डिंग है, जो इसमें शब्द हैं, वो सब सेम होने चाहिए, वो चीज़ आप मिला लीजिए। उस तरीके का अगर सर्टिफिकेट है तो वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो। अब आते हैं ओबीसी जो सर्टिफिकेट है ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो SC ST सर्टिफिकेट था वो तो ज़्यादातर सेंटर स्टेट में सेम ही होता है, पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट में कई दिक्कतें क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर सेंटर के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट, इसमें लिखा हुआ मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बैकवर्ड क्लास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें जिस कम्युनिटी को ओबीसी में रखा गया है वो ओबीसी में वैलिड होगी, ये चीज़ इसमें बताई गई है। यानी कि जो ये पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो कई जगह क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है तो वहाँ पर लिखा मिल जाएगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इस तरीके से मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, तो वो वैलिड नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये पैटर्न आपके सामने जो दिया हुआ है, जो ये रूल रेगुलेशन, जो ये नंबर है, इस तरीके से सेम ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, 1993 वगैरह ये हैं, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, इस तरीके का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही सेम चीज़ है जो हमने SC ST के बारे में बताई है कि वर्ड है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जो नाम का कॉलम यहाँ है ये यहाँ हो सकता है, ये इंग्लिश में है वो हिंदी में हो सकता है। तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती है, मैटर सिर्फ इतना करता है जिसमें ये नंबर वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो लाइन है ये सब सेम होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिखा हुआ होना चाहिए उसमें, क्योंकि जारी स्टेट ही करता है, बनेगा स्टेट में, जहाँ पर आपके बाकी डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो आपकी तहसील है वहीं पर जाकर बनते हैं ये सारे। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये है EWS सर्टिफिकेट का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये EWS सर्टिफिकेट का यहाँ गवर्नमेंट ऑफ जैसे जिस स्टेट का है वहाँ उसका नाम आएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना होता तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया प्रिंट होता, जैसे ओबीसी की सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ
जिस भी स्टेट में आपका बनेगा उस स्टेट का लिखा हुआ होगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट वैलिड फॉर द ईयर, और उसके बाद नीचे इस तरीके से सेम होना चाहिए जो नाम वगैरह है ये सारी चीज़ें। और जो ये है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी पॉइंट एज इट इज़ होने चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये सेम चीज़ें होनी चाहिए। बिलो रुपीज़ जो 8 लाख है 8 लाख ही होना चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें मतलब पैटर्न जो इसमें वर्डिंग है वो वर्ड सेम होनी चाहिए। कई जगह कई कैंडिडेट्स क्या बता रहे हैं कि सर ये जो फोटो है इसमें सेंटर के में यहाँ दे रखा है, स्टेट में यहाँ दे रखा है, तो स्टेट में यहाँ दे रखा है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि स्टेट में कहाँ दे रखा है, फोटो यहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है, वो चीज़ मैटर नहीं करती है। ये सील सिग्नेचर इधर भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है जो इसमें वर्ड है, जो लाइनें हैं, वो लाइनें आपके अगर सर्टिफिकेट में एज इट इज़ हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, चाहे आपका स्टेट का हो सेंटर का हो। आजकल क्या हो रहा है, जो अभी सर्टिफिकेट बनवा रहे सेंटर के नाम से, उस पर एक चीज़ और प्रिंट होकर आ रही है कि वैलिड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपकी जो सेम पैटर्न में बना हुआ है, ये पैटर्न सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है कि इस तरीके के पैटर्न का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। और ये सभी सर्टिफिकेट एसएससी की वेबसाइट पर सभी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये एसएससी की वेबसाइट पर जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम ये अपलोड हुई थी, उस समय की ये अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप मिलान कर सकते हो। बाकी वीडियो में भी आप रोक कर, वीडियो में अगर आप रोकना चाहो वीडियो को रोक कर चेक कर सकते हो, दोबारा देख कर चेक कर सकते हो, बार बार रिपीट करके वीडियो को रिवर्स करके आगे करके आप अपनी जो ये है मिलान कर सकते हो। अगर ये आपके जो हर वर्डिंग सब कुछ सेम है, और जैसे स्टेट का हो तो यहाँ स्टेट लिस्ट लिखा हुआ मिलता है, सेंट्रल लिस्ट यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ये पैटर्न है, पैटर्न का हर वर्डिंग सेम होनी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के बना हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हो, वर्डिंग सब कुछ सेम होनी चाहिए। यहाँ सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट होगा तो वर्ड सेम नहीं हुआ ना, स्टेट लिस्ट होगा तो स्टेट लिस्ट की जगह यहाँ हमें चाहिए सेंट्रल लिस्ट। जो एसएससी ने जो परफॉर्मा दिया उसमें सेंट्रल लिस्ट है तो वहाँ पर सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न इन सर्टिफिकेट्स का होना चाहिए। तो ये था। और ओल्ड के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया कि ओल्ड के लिए आरटीआई लगा रखी है। आरटीआई का रिप्लाई आया, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसलिए हमने अभी अपील भी की है। वो अपील में हो सकता है सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आ जाए कि कब से कब तक की वैलिड होगी। बाकी अगर क्रूशियल डेट से पहले की है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वैलिड ही होगी। और इसके अलावा आपके जो स्टेट और सेंटर का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। वर्ड टू वर्ड आप अपनी अपनी सर्टिफिकेट का, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी अगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट की जो वर्डिंग है नोटिफिकेशन में दी हो उस वर्ड्स को आप मिलाकर देख लीजिए। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हुआ हो वो मैटर नहीं करता है। हम बार बार यही बात बता रहे हैं कि वो चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर करेगी सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग। ये शब्द सेम होनी चाहिए। जैसा हमने अभी एग्जांपल भी दिया लास्ट में, यहाँ सेंट्रल लिस्ट है वहाँ पर स्टेट लिस्ट नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनी हो, क्योंकि बनाती स्टेट गवर्नमेंट ही है, हर सर्टिफिकेट को स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ जिस भी स्टेट का है वो लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिए, आपने खुद का मिलान कर लीजिए, उसके बाद आपको आप सेटिस्फाई हो जाओगे। उसके बाद आपको डाउट में नहीं रहना है कि स्टेट की चलेगी सेंटर की चलेगी कब की बनी हुई चलेगी, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। इन सब चीज़ों का मिलान करके अब इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगा। सिर्फ जब अपील का जो अपील की है हमने आरटीआई की रिप्लाई के रिगार्डिंग, उसका ही वीडियो आएगा। आरटीआई की रिप्लाई के रिगार्डिंग उसका ही वीडियो आएगा, और कोई वीडियो अब नहीं आएगा कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। ये हमारा लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। और फिर भी अगर डाउट है तो उस डाउट को साथ रखिए, लेकिन फिजिकल की तैयारी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर फोकस कीजिए। अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर फोकस कीजिए। अगर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बाहर होते हो तो पता नहीं कितने कैंडिडेट बाहर होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जाएगा, इसलिए सर्टिफिकेट्स पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। पुरानी है नई भी बनवा लीजिए, दोनों रखिए साथ में। पहले भी वीडियो में हम ये बात बता चुके हैं, तो डाउट में नहीं रहना है। और अभी के लिए इतना ही है, अब कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। अपनी तैयारी फिजिकल की अच्छे से कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।
बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।